जब अपने किले की दीवारें कमजोर हो तो दूसरों के किले फतेह नहीं हुआ करते। ये बात जितनी पुरानी है उतनी ही सच्ची और सटीक भी। मगर कांग्रेस शायद इतिहास की उन बातों पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रही है। नतीजतन पहले विभिन्न प्रदेशों में चुनाव हारना और उसके बाद टुकड़ों में बिखर जाना, यही सब कुछ इस वक्त कांग्रेस में हो रहा है। यूं तो कांग्रेस सत्तासीन भाजपा को देश से उखाड़ फेंकना चाहती है, मगर हालिया स्थिति देखकर ऐसा लगता नहीं है कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन इन लोकसभा चुनाव में कुछ खास कर पाएगी। यूपी और बिहार में गठबंधन ने हुंकार भरी, मगर यूपी में योगी की घेराबंदी और बिहार में पिछले चुनावों के आंकड़े और हाल ही में 3 कांग्रेस विधायकों का भाजपा में शामिल होना ये साफ साफ दर्शाता है कि इस बार भी कुछ खास हाथ नहीं लगने वाला। एक अकेले लोकसभा के सबसे बड़े विपक्षी दल की अगर हम बात करें यानी कांग्रेस की, तो इनकी हालत ऐसी है कि एक एक कर सभी पार्टी को अलविदा कह रहे हैं। गुजरात में कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे अर्जुन मोढवाडिया अब भाजपा का हिस्सा बन गए हैं। मोढवाडिया ने मंगलवार को ही भाजपा का दामन थामा। उनके साथ साथ कांग्रेस के 2 और बड़े चेहरे भाजपा में शामिल हो गए। इनमें पूर्व विधायक अमरीश ढेर और मुलुभाई कंडेरिया भी शामिल है। बता दें कि मोढवाडिया गुजरात के सबसे वरिष्ठ और प्रभावशाली विपक्षी नेताओं में से एक रहे हैं। उन्होंने 2022 के चुनाव में पोरबंदर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के दिग्गज नेता बाबू बोखीरिया को हराया था। उनका यह कदम तब सामने आया है जब 7 मार्च को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुजरात में प्रवेश करने वाली है। इससे पहले यह कांग्रेस को तगड़ा झटका है। पूर्वोत्तर के अरुणाचल प्रदेश में भी पार्टी को करारा झटका लगा है। अरुणाचल में एक को छोड़कर कांग्रेस के सभी विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। हिमाचल की तकरार भी किसी से छिपी नहीं है। यहां हाल ही में कांग्रेस ने बहुमत होने के बावजूद भी अपना राज्यसभा सांसद तो गंवाया ही, साथ ही सरकार का अस्तित्व भी खतरे में आ गया और अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं। यहां लोकसभा में कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने जैसे हालात दिखते हैं। गौरतलब है कि ओडिशा में भी भद्रक के पूर्व विधायक नरेन पालेई भी हाल ही में कांग्रेस छोड़ बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं। असम कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और जोरहाट सीट के पूर्व विधायक राणा गोस्वामी ने भी केसी वेणुगोपाल को पत्र लिखकर पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस में रार केवल यहीं तक सीमित नहीं है। महाराष्ट्र से लेकर दूसरे राज्यों तक कई नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस को छोड़ गए हैं। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चौहान, पूर्व केंद्रीय मंत्री मिलिंद देवड़ा, बाबा सिद्दीकी समेत कई नेता पार्टी छोड़कर दूसरे दलों में चले गए हैं। तो वहीं पिछले दिनों पार्टी को मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में भी बड़ा झटका लगा था। अब ऐसे में कमजोर कांग्रेस कैसे मोदी मैजिक से उभर पाती है, यह देखने वाली बात होगी। आप भी कमेंट में बताएं कि आपको हालिया स्थिति कांग्रेस की और इंडिया गठबंधन की क्या लगती है। यदि आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करिएगा। धन्यवाद।